हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्लास 10th के सेकेंड टर्मिनल का एग्जामिनेशन जारी है। तो आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के प्रश्न पत्र जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लें या फिर कापी में नोट डाउन कर लें और जा कर के परीक्षा में अच्छे से छाप दें। तो हम लोग एक एक करके सभी प्रश्न देखेंगे और उसके आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो सवाल आपके सामने कहता है, विजय कैसे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर सत्य से जो है विजय प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम रूप को मिल छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परमात्मा का निवास जो है सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह जो है वो समान रूप से है। यूनान का राजदूत कौन था? तो यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर यूनान का राजदूत जो है वो मेगास्थनीज जो है वो यूनान का राजदूत था। राजशेखर की रचना कौन कौन सी है? तो यहाँ पर काव्य मीमांसा जो है वह राजशेखर की रचना है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में सेलिब्रेट किया जाता है। पुरंदर का प्रयोग क्या है? तो पुरंदर शब्द जो है वो इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन से हैं? तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं। स्त्रियों की गति कौन सी है? तो स्त्रियों की गति कौन सी है? तो यहाँ पे देवता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक की गति कौन है? तो यहाँ पे माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो यहाँ पर पुरुष परीक्षा यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर लिया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर, किसको देखकर सभी ध्रुत भाग गए? तो यहाँ पर अग्नि को देखकर सभी ध्रुत भाग गए। शंकर चरितम किसकी रचना है? तो यहाँ पर जो है ये शंकर पांडुरंग इसके जो है राइट आंसर है। वहीं अगर बात कर ले हम लोग अगले क्वेश्चन की, अच्युत राय की रानी का क्या नाम था? तो यहाँ पर तिरुम ति, तिल तिरुमलम्बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो यहाँ पर त्रय यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार है। शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट आंसर है। उसके बाद बात कर ले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाभारत का ये अंश विशेष है। धर्म की रक्षा किसने की थी? तो सत्य से जो है वो रक्षा होती है धर्म की। किससे रूप की रक्षा होती है? तो उबटन से रूप की रक्षा होती है। किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? तो भीखन टोला में गरीब लोग रहा करते हैं। कर कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश जो है इसका राइट आंसर है। छात्रों की तपस्या क्या है? छात्रों की तपस्या अध्ययन है। जीवन की परम गति क्या होती है? तो जीवन की परम गति की अगर हम लोग बात करते हैं तो जीवन की परम गति संस्कार होती है, यानी संस्कार हासिल करना जीवन की परम गति है। उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। उद्योगी पुरुष मतलब जो बिजनेस करता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं विदुषान का मूल रूप क्या होता है? तो विद्वान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तस्मात का मूल रूप क्या है? तो तदह इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। रा राग्याम का मूल शब्द रूप बतावे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रागा। मधुनी शब्द किस विभक्ति में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। गच्छ किस धातु का रूप है? तो ये गमः, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोभते किस लकार का रूप है? यानी ऑप्शन नंबर अगर बात कर ले 31 की, तो यहाँ पर लट लकार का ये रूप है। भवः किस लकार का रूप है? तो ये लोटह की जो है ये आप कह सकते हैं इसका रूप है। अहंकार का संधि क्या होगा? तो अहंकार, यानी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अहंकार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो उत्लेख की संधि है उल्लेख, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 35वें नंबर प्रश्न की। तो हमारा 35वां नंबर प्रश्न है, अनुज और अय की संधि होगी अनव्य, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अति और आचार की संधि है अत्याचार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट आंसर है। निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो नी जो है उपसर्ग यहाँ पर है। नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बन सकता है? तो नियोग जो है यहाँ पे बन सकता है। बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम अपने अपवर्ग में कौन सा उपसर्ग है? तो अप जो है उपसर्ग एक प्रकार का है। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ये अनह तद्धित प्रत्यय है। राजन प्लस द्वीप से कौन सा शब्द बनता है? राज्ञी। मयूर से कौन सा स्त्रीलिंग रूप होगा? तो मयूरी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ प्लस वक्ता से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठिक तवा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो
अप यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट आंसर है। 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। 46वीं की बात कर ले तो इसका बी हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 47वें की अगर हम लोग बात कर ले तो वच परवच से कौन सा शब्द बनेगा, तो वाच्य यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। सभी प्रश्न मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और इससे आप लोग जो है आराम से इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और अपने कॉपी में इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन ज़रूर कर लें और इन सभी प्रश्नों को परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। निश्चित ही आपका यहाँ से हेल्प होने वाला था। तो ये है आपके सामने कुछ 50 जो 60 ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लास 10th के लिए, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, दोस्तों तक पहुँचाते हैं, तो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।